हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है कक्षा 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए भाई कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, किसी तरह का कोई चार्ज पे करना पड़ेगा। कोई नहीं ऐसा चार्ज है। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट विद एक्सपर्ट। जो यहाँ पर हिंदी मीडियम के टीचर्स हैं वो एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड में, अपने अपने सब्जेक्ट में, जो कि आपको देने वाले हैं बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी के साथ हम होंगे कामयाब। भाई ऐसी चीजें मिलेगी तो हम तो होने वाले हैं कामयाब। तो हम होंगे कामयाब के नारे के साथ हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास को। और क्लास में देखेंगे भाई आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के पार्ट 3 में, यानी तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे आज आप पहुंच चुके हैं हम। तो आज देखेंगे किसके आधार पर है, तो ठोसों के संयोजन पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। मतलब क्या है, यहाँ पर दो अलग अलग ठोस हैं, उनको उनका संयोजन किया जा रहा है, उनको आपस में ज्वाइन किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसके क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर हम आज क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसी के आधार पर हम क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। भाई क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक भवन के भीतर भाग लंबवृत्तीय बेलनाकार, मतलब एक भवन है उसका भीतरी भाग जो है वो क्या है, लंबवृत्तीय बेलनाकार है, मतलब बेलन के आकार का है, ठीक है। तथा ऊपरी हिस्सा शंकुनुमा है, मतलब उसके ऊपर शंकु है। यानी कहा जाए तो किस तरीके का है, तो यहां हम कह सकते हैं इस तरीके का बेलन का आकार का है नीचे, ठीक है। उसके ऊपर लगा दिया है शंकु के आकार का, कुछ इस तरीके का लगा दिया, ठीक है। नीचे क्या है इसमें दे रखा है, एक भवन के भीतरी भाग लंबवृत्तीय बेलनाकार है तथा ऊपरी हिस्सा शंकुनुमा है, जो हमने बना दिया, ठीक है। यदि बेलन का व्यास दे रखा है 4.2 मीटर, बेलन का व्यास कैसा है 4.2 मीटर, यानी इसकी त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ पर इसकी त्रिज्या जो आर है वो हमें दे रखा है 2.1 मीटर हो जाएगी। भाई व्यास 4.2 है तो उसका आधा ही होगा ना त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी होगी 2.1 मीटर। ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर, यानी ऊंचाई 4 मीटर, यानी ये लिख दिया हमने 4 मीटर का है, ठीक है भाई। शंकु की ऊंचाई जो दे रखी है वो 2.1 मीटर है, यानी शंकु जो हमें यहां दे रखा है इसकी ऊंचाई दे रखी है 2.1 मीटर। चलो जी बहुत बढ़िया, शंकु की ऊंचाई 2.1 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब इसने कहा तो भवन के बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दोनों चीजें ज्ञात करनी है। मतलब इसका पहले पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। चलो भाई इसका निकालते हैं। अब इसमें बात करते हैं तो हल में आएंगे, तो हल में पहले लिखेंगे बेलन की त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कितना आ रहा है बेलन का, तो बेलन की त्रिज्या हमारी है जिसको हम मानेंगे क्या, आर मान लेते हैं। आर जो दे रखा है वो 2.1 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो है जिसको हमने एच मान लिया है, और ये दे रखा है हमें 4 मीटर, ठीक है। उसके बाद है बेलन तो हो गया। अब आते हैं शंकु की बात करते हैं। तो शंकु में बात करें, शंकु की ऊंचाई की बात करें तो इसको कैपिटल एच मान लिया है, और ये दे रखा है 2.1 मीटर, ठीक है भाई। ये चीज हो गया। पहली बात क्या है, तो भाई इसमें कहा है भवन का बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। भवन का बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल में बाहर का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि हम इसमें टीएस ना निकाल के, देखो क्या चीज है इस भवन में, यहाँ पर देखो हमने बताया था कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में अंतर। तो इसमें क्या चीज था, यहाँ पर कोई ढक्कन तो नहीं लगा हुआ, तो ये वक्र में ही आएगा। इधर भी नीचे कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ, तो ये वक्र में ही आएगा। तो बाहर की बात करें तो वक्र ही निकालना पड़ेगा। तो यानी अगर कहा जाए भवन का, जो हमने क्या रखा है, भवन का बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल, बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल, ये कितना होगा, तो ये हमारा होगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब उसको कहते हैं CSA कहते हैं। तो मैं डायरेक्ट CSA लिख देता हूँ, ठीक है, CSA। और साथ में बेलन का, इसका भी CSA होगा, ठीक है। ये बेलन का भी CS हो जाएगा,
ओके भाई, शंकु का शीर्ष और बेलन का शीर्ष, इनको जोड़ेंगे तब जाके इसका बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। अब शंकु का शीर्ष क्या होता है, तो ये होता है हमारा पाई आर और एल होता है, और बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर और एच होता है, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या क्या नहीं पता, क्योंकि सब चीज़ें पता होगी तभी तो हम आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ देखो आर हमें पता है, एच हमें पता है, लेकिन एल नहीं पता, तो यानी पहले एल निकालना पड़ेगा। ठीक है, और एल कैसे निकलेगा, तो एल निकालने के लिए हम आते हैं दूसरी तरफ। तो एल का फॉर्मूला क्या था, तो एल का फॉर्मूला था अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, भाई यही था। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर इसकी एच हाइट है और आर इसकी त्रिज्या है, आर इसकी त्रिज्या है, और ये होता है एल, जिसे हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। एल होती है जिसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, और वो कैसे निकलेगा, तो भाई आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई आर कितना है, तो आर की बात करें तो आर है 2.1 का वर्ग। एच की बात करें तो एच भी 2.1 ही है। अब मैंने बताया हुआ है, जब दोनों वर्ग सेम वाले ऐसे लिखे रहे तो उसको लिख सकते हैं किस तरीके से, भाई इसको लिखा जा सकता है रूट में 2 के साथ गुना कर सकते हैं, 2.1 का वर्ग ये लिख सकते हैं, वर्ग से रूट कट जाएगा और डायरेक्टली हम इसका आंसर लिख पाएंगे क्या इसका आंसर लिख पाएंगे 2.1 रूट 2, इतने मीटर आ गया। ये आ गया है एल आपका। ठीक है, एल आ गया है। चलो भाई ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, भवन का बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें डायरेक्टली अब फॉर्मूले में डाला जा सकता है। देखो इसमें अगर मैं करूं, कुछ कॉमन लिया जा सकता है, चलो कॉमन बाद में ले लेंगे, अगले स्टेप में ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम लिखेंगे भवन का बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये कितना आ जाएगा, भवन का बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पाई आर एल है और पाई आर स्क्वायर एच है, यानी पाई आर एल है और प्लस में पाई आर का स्क्वायर और एच है। इसमें से हम देख पा रहे हैं पाई और आर कॉमन आ रहा है, तो इसमें बच गया कितना, एल प्लस में आर एच बच गया। ठीक है, इतना बच गया। अब इसमें वैल्यूज रखेंगे, तो वैल्यू क्या रखेंगे, पाई का मान 22/7 रख दिया, आर का मान 2.1 था, एल का मान कितना है, तो 2.1 गुने में रूट 2 है, प्लस में आर के मान की बात करें तो आर कितना है, 2.1 है, और एच दे रखा है 4। भाई एच हमें 4 दे रखा था, एच का मान 4 दे रखा है, तो एच का मान 4 लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देख पा रहे हैं 7 या 21, ये 2.1 है। ठीक है, इसको जब हमने काटा है तो 0.3 आ जाएगा। ठीक है, 22 को 3 से करेंगे, 22 या 66, मतलब ये आ रहा है कितना, 6.6 आ रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, 2.1 गुने में रूट 2, प्लस में इसको करेंगे तो 4 दूनी 8 पॉइंट में 4, इस तरह से चीज़ें आ गई। ठीक है, इसको जब अंदर गुना करेंगे तो यानी यहाँ पर कितना आ पा रहा है, तो यहाँ पर आ पा रहा है भाई 6.6, तो यहीं रहने देते हैं। ठीक है, 2.1 गुने में 1.41, ये लिखा जा सकता है इसको, रूट 2 का मान 1.41 लिख सकते हैं, और प्लस में 8.4 आ गया, ये चीज़ें आ गई है। ठीक है, 6.1 है, 6 है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा था तो यहाँ भी हम कॉमन ले पा रहे थे, यहाँ पर भी कॉमन ले लेते तो ठीक रहता है। चलो यहीं पर हम कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे क्या, 2.1 कॉमन आ रहा है, तो जिससे कैलकुलेशन शायद थोड़ी कम हो जाए, 1.41 आएगा, और प्लस में यहाँ से 2.1 अगर कॉमन लोगे तो बचेगा 4, तो इसमें लिख दिया यहाँ पर 4। ठीक है, इसमें यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना आ रही है, तो यहाँ पर इसको पहले मैं लिख ही लेता हूँ, 6.6 गुने में 2.1 गुने में 5 पॉइंट में 4.1, ये चीज़ चली जाएगी। ठीक है, अब इसको करना पड़ेगा पूरा गुना, और पूरा गुना करके आप देख सकते हैं कितना आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा 74.9826। देखो बात ऐसी है कि आपको ये करना पड़ेगा पूरा कैलकुलेट, पूरा गुना करके देखना पड़ेगा, टाइम ना बचे, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये 74.9826 आ जाएगा। इतना आ गया क्या, ये चीज़ हमें दे रखी है किस चीज़ में, ये दे रखी है मीटर में, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, मीटर वर्ग आ जाएगा।
ठीक है, ये इतना मीटर वर्ग आ चुका है। चलो भाई ठीक है, हमें देखो क्या क्या निकालना था, पहले तो क्षेत्रफल निकाला था, क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। अब निकालना है आयतन। भाई पूरे का आयतन क्या होगा, तो हम देखेंगे भाई यहाँ भवन का आयतन निकालना है। तो भवन के आयतन के लिए कितना आ जाएगा, हम इसमें नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब लिख लेते हैं यहाँ पे भवन का आयतन। भवन के आयतन की बात करें तो आयतन कितना आ जाएगा, तो आयतन में हमारे पास शंकु था और बेलन था, तो दोनों का आयतन जोड़ना पड़ेगा। यानी हम कहेंगे भाई इसको निकालने के लिए शंकु का आयतन प्लस में बेलन का आयतन। चलो ठीक है, शंकु का आयतन प्लस में बेलन का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, तो ये होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। और हमें पता है शंकु के हाइट को, शंकु की ऊंचाई को हमने क्या माना है, कैपिटल एच माना है, जो कि आपका है 2.1 है। ठीक है, चलो भाई ठीक है। और उसके बाद बेलन की बात करें तो बेलन का कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर और गुने में एच आएगा। ये चीज़ आएगी। सारी वैल्यूज़ हमें पता है, सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने में कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, तो हाँ भाई कॉमन आ रहा है, पाई आर का स्क्वायर कॉमन आ रहा है और बच गया यहाँ पर h/3 प्लस में h। यही चीज़ है। पाई का मान कितना है, तो 22/7। आर की बात करें तो 2.1 गुने में 2.1 है। h की बात करें तो h हमारे पास दे रखा है कितना, तो h भी 2.1 ही दे रखा है, बटे में 3 प्लस में ये h की बात करें तो ये 4 दे रखा है। ये वैल्यूज़ हमें दे रखी थी। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं तो क्या है, 7 या 21 0.3 इस पे कट गया। इधर कटेंगे तो 3 7 21, ये कटेगा 0.7 पे कट गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम देख पा रहे तो 22 या 66 हो जाएगा, 6.6 आ जाएगा, गुने में 2.1 आ जाएगा और गुने में कितना आ रहा है, 4 7 चौक 28, 2.8 आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब इसको करेंगे गुना। इसको गुना करके हमारे पास आएगा आंसर, ये आ जाएगा 38.808। ठीक है, इतने मीटर क्यूब ये इसका आयतन आ गया। मतलब जो हमारे पास भवन था उसका आयतन आ चुका है 38.808। इसको गुना कर लेना, गुना करके आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और ये यहाँ पर एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो भाई इसको मैं इरेज कर देता हूँ और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक बेलन का व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर। एक बेलन है, उसका व्यास 12 सेंटीमीटर दे रखा है, उसकी ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। यानी हमें पता है कि एक डब्बा है आइसक्रीम का जो कि बेलन के आकार का है। ठीक है भाई, बेलन के आकार का डब्बा है, आइसक्रीम इसमें भरा हुआ है। इस बेलन का व्यास दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। मतलब इसकी त्रिज्या जो दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। इतना हमें समझ में आ गया। उसके बाद इसकी ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है भाई, उसके बाद दे रखा है आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 6 सेंटीमीटर व्यास के शंकु में भरना है। मतलब इसको आइसक्रीम को शंकु में भरना है, जो आप कोन शंकु खाते हो ना, इस तरीके की चीज़ में भरना है। ठीक है ना, इसमें से आइसक्रीम निकाला और इसके अंदर भर दिया गया। ठीक है भाई, आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचे, मतलब कि इसकी जो ऊंचाई है वो 12 है, इसकी जो ऊंचाई है वो 12 है। ठीक है, उसके बाद तथा 6 सेंटीमीटर व्यास है इसका, यानी 6 सेंटीमीटर व्यास मतलब 3 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या होगा। इसकी त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है जिसके ऊपर अर्धगोलाकार है। मतलब क्या है, इसके ऊपर आइसक्रीम बनाओगे तो भाई ऊपर तक भर के ही लोगे ना, आधा तो लोगे नहीं। ये इस तरह से अर्धगोला ऊपर बना हुआ है। ठीक है भाई, ऐसे कितने शंकु आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर यह आइसक्रीम वाले का डब्बा है, ये आइसक्रीम वाला ऐसे ऐसे आइसक्रीम दे रहा है, इसमें से आइसक्रीम भर भर के इसमें डालना है। अब वो कितने ऐसे आइसक्रीम भर सकता है, इसके अंदर जो आइसक्रीम है उससे कितने ऐसे आइसक्रीम बना सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, पहले इसका आयतन निकालना पड़ेगा और इसका आयतन निकालना पड़ेगा और बड़े को छोटे, मतलब छोटे से इसको भाग करना पड़ेगा। इसको भाग कर दोगे आंसर आ जाने वाला है। चलो भाई देखते हैं कैसे
आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले हल में जो बेलन है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी होने वाली है? तो बेलन की त्रिज्या जिसको मैंने आर मान लिया है, ठीक है, आर मान लिया है, और इसको लिख सकते हैं हम 6 सेंटीमीटर। चलो इसको बड़ा आर मान लेते हैं, ठीक है, और जो कि 6 सेंटीमीटर है। अब बेलन की ऊंचाई की बात करें, इसको मान लेते हैं कैपिटल एच, बड़ा वाला एच, और ये आ जाएगा कितना? 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 15 सेंटीमीटर आ गया बेलन की ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं शंकु की बात करते हैं। शंकु की बात करें तो शंकु की ऊंचाई जो आ रही है वो कितनी होगी? तो शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है भाई, शंकु की त्रिज्या की बात करें, ठीक है, तो ये क्या होगा? छोटा आर मान लिया जो कि है 3 सेंटीमीटर। इतनी चीजें हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, वही अगर मैं अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले का जो है, अर्धगोले की त्रिज्या जो है ये कितनी है? तो ये दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। भाई अर्धगोले की त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर दे रखी है। चलो भाई ये भी ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं भाई, अर्धगोला हमारे पास आ गया है, शंकु आ गया, सबके हमने विमाएं, सबकी डायमेंशन जो है लिख दिए हमने। ठीक है, अब हमने क्या किया था, हमें निकालना है इससे कितने आइसक्रीम भर सकते हैं, दोनों का आयतन निकालना है। ठीक है ना, और इसके आयतन से इसको भाग करना है। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, कुल भरे जा सकने वाले शंकु भाई कितने होंगे ये? तो इसके लिए क्या आ जाएगा भाई, बेलन का आयतन और बटे में करना पड़ेगा क्या, इसके बटे में हो जाएगा शंकु का आयतन, और प्लस में क्या है, उसमें अर्धगोला भी तो था, तो अर्धगोले का भी आयतन होगा। तो यहां लिख सकते हैं हम अर्धगोले का आयतन। ठीक है भाई, अर्धगोले का आयतन हो गया। अब यहां पर हम देख सकते हैं भाई बेलन का आयतन होगा क्या, तो बेलन का आयतन होगा पाई आर का स्क्वायर और एच। ठीक है, शंकु का आयतन की बात करें तो क्या होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच होगा। भाई यही एच था उसका, यही आर था उसका, छोटा आर था। अर्धगोले की बात करें तो क्या होगा, 4/3 नहीं, इसका आ जाएगा 2/3। अर्धगोले को लिखेंगे 2/3 और पाई आर का क्यूब हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी। अब जो जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, और जिसका मतलब हमें दिया हुआ है जो भी चीज़, उसको हम उसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं भाई पाई, ऊपर पाई को पाई रहने दिया, आर का स्क्वायर है और एच है। नीचे कॉमन क्या आ रहा है, तो नीचे कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर, दोनों में है, और बटे 3 भी है। तो पाई आर स्क्वायर बटे में 3, ये कॉमन ले लिया है, और बच गया क्या, यहाँ पर बचा है एच और यहाँ बचा है 2r, ये बच गया है। ठीक है, अब यहाँ देख पा रहे हैं पाई से पाई कट गया। ठीक है, चलो भाई पाई से पाई कट गया। अब हम देखते हैं भाई आर का मान कितना है, तो बड़े आर का मान कितना था, तो बड़े आर का मान 6 है। ठीक है, बड़े आर का मान 6 लिख दिया, 6 का वर्ग हो गया, गुने में बड़े एच का मान कितना है, तो बड़े एच का मान है 15, तो इस 15 को भी लिख दिया हमने। ठीक है भाई, बटे में नीचे कितना आ रहा है, तो आर का वर्ग है, छोटा आर कितना था, तो छोटा आर कितना है हमारे पास, तो छोटा आर है 3। ठीक है, छोटे आर को 3 लिखा, मतलब 3 का वर्ग बटे में 3। यहाँ पर एच का मान की बात करें तो एच हमें 12 दे रखा है, एच हमें 12 दे रखा है। ठीक है, तो एच को भी 12 लिख दिया हमने। 12 प्लस में 2r, 2 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इस 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, इस 3 से एक वर्ग था, एक कट जाएगा। ठीक है, अब इस 3 से 3 बचे 15 कट गया। अब हम देख पा रहे हैं 6 6 36, 36 गुने में 5 है, और बटे में कितना आ रखा है, तो ये आ रखा है 12 और 6 18 हो जाएगा। भाई 18 आ गया। अब हम देख पा रहे हैं 18 दूनी 36 हो गया, और 2 पंचे 10 हो गया। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई इस बड़े डिब्बे से
कुल ऐसे ऐसे 10 शंकु 10 आइसक्रीम भरे जा सकते हैं। ठीक है, इससे टोटल कितने भरे जा सकते हैं? 10 आइसक्रीम भरे जा सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर निकाल दिया है। ठीक है, ये 10 आइसक्रीम आ गए। तो मेन चीज़ क्या है? बेलन का आयतन ऊपर और नीचे जो आइसक्रीम बनाई थी हमने उसका आयतन नीचे। ठीक है, दोनों को भाग करेंगे, हमारी आ जाएगी कुल भरे जा सकने वाले शंकु जो थे वो आ जाएंगे। ठीक है, चलो भाई इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक टेंट जो है वो 3 मीटर ऊंचाई तक लंबवृत्तीय बेलनकार है। मतलब एक टेंट दे रखा है वो 3 मीटर ऊंचे तक क्या है? बेलन है। उसके बाद ऊपरी हिस्सा शंकुआकार है, ऊपर क्या है? शंकु बना हुआ है। ठीक है, यदि शंकु का शीर्ष जमीन से 13.5 मीटर है। चलो हम इसको बनाते हैं पहले। इसने क्या कहा है? एक बेलनाकार नीचे है। ठीक है, ऐसा कुछ है और इसके ऊपर शंकु है ऐसा, ये शंकु बन गया। अब इसने कहा है शुरू में ही टेंट का 3 मीटर ऊंचा क्या है? लंबवृत्तीय बेलन है। मतलब 3 मीटर ये है, ये ऊंचाई की बात करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद ऊपरी हिस्सा शंकुआकार है। यदि शंकु के शीर्ष जमीन से 13.5 मीटर ऊंचा है, मतलब ये जो शीर्ष है ना वो 13.5 मीटर ऊंचा है जमीन से। ठीक है भाई, जमीन से 13.5 मीटर हो गया ऊंचा। ठीक है, उसके बाद दे रखा है भाई, और आधार की त्रिज्या जो है वो 14 मीटर है। यानी इसकी जो त्रिज्या दे रखी है यहाँ पे, ये जो त्रिज्या है या ये त्रिज्या है, ये दे रखी है 14 मीटर। ठीक है भाई, 14 मीटर दे रखी है। तो 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से टेंट के अंदर से पेंट करने का खर्च ज्ञात कीजिए। मतलब टेंट के अंदर अंदर पेंट करना है। ठीक है, तो उसका खर्च ज्ञात करना है। मतलब हमें अगर अंदर अंदर पेंट करना है, मतलब इसका लेना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, टेंट का क्षेत्रफल क्या होगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को आपस में जोड़ोगे तब जाके तुम्हारा क्या हो जाएगा? टेंट का क्षेत्रफल आ जाएगा। और उतने को क्या कर रखा है? 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से करना है। मतलब जितने मीटर आंसर आएगा उसको 2 से गुना कर दो, टोटल खर्चा आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो भाई इसको देखते हैं कैसे होगा। हल में आते हैं। बेलन की बात करें तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? तो बेलन की ऊंचाई को मैंने मान लिया है छोटा h, और ये आ रखा है कितना? 3 मीटर है। चलो ठीक है, उसका बेलन की त्रिज्या जिसको माना है r, और ये दे रखा है 14 मीटर। ठीक है ना, बेलन की त्रिज्या कितनी? 14 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब उसके बाद कहा गया है शंकु जो है, शंकु की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या भी r ही होगी क्योंकि एक ही त्रिज्या दोनों की है। दोनों की एक ही त्रिज्या है तो सेम हो जाएगी। ठीक है, अब कहा जाए शंकु की ऊंचाई। अब शंकु की ऊंचाई की बात करें तो इसको हमने लिया है कैपिटल H, और हमें पता है देखो टोटल जो है वो 13.5 है और ये है 3, तो ये कितना होगा? तो पूरे में से अगर 3 को घटा दे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कहूँ इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी? 10.5 आ जाएगी, तभी तो टोटल 13.5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? कुल ऊंचाई जो इसकी है, मतलब कि शंकु की ऊंचाई आ रही है वो आ रही है 13.5 माइनस में 3 यानी 10.5 मीटर। ठीक है, ये चीज़ आ गई है 10.5 मीटर, ये चीज़ आ चुका है। ठीक है भाई ये आ गया हमारे पास, हल हो चुका है। मतलब अब ये हमारे पास इसकी सारी डायमेंशन आ चुकी है, सारी भुजाएं इसकी आ चुकी है, कितनी कितनी हैं। अब इसमें हमें निकालना है पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे के क्षेत्रफल की बात करें तो हम लिख सकते हैं टेंट का क्षेत्रफल। तो कितना होगा? तो ये होगा शंकु का CSA, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में बेलन, इसका भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तब जाके होगा। ठीक है, अब देखो शंकु का CSA जो होता है उसमें L आता है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले में भी लिख देता हूँ यहीं पर। तो फॉर्मूला क्या आएगा? ये होगा पाई और R और L आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करें तो बेलन का होता है पाई R² और H होता है।
ये चीज़ होता है। लेकिन एल नहीं पता तो पहले हमें एल निकालना होगा। तो एल कैसे निकलेगा? तो एल निकालने के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है जो कि होता है क्या, इसकी बात करें तो आर का वर्ग प्लस में एच का वर्ग होगा, जी होगा। आर के वर्ग की बात करें तो आर कितना है, तो त्रिज्या है 14, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 14 का वर्ग और ये आएगा 10.5 का वर्ग आएगा, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई 14 का वर्ग कितना होगा, तो 14 का वर्ग होता है 196 और 10.5 का वर्ग कितना होगा, तो ये होगा, ये आ जाएगा 110.25, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो इसको जोड़ते ही आ जाएगा हमारे पास भाई, इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 306.25 आएगा, ठीक है। 306.25 आ गया। और इसका जब अंडर रूट निकालते हैं तो ये आएगा आपका 17.5, ये किसका है, 17.5 का वर्ग है, ये आप निकाल लेना, ठीक है। इतना चल रहा है और ये किस में चल रहा है, सारा मीटर में, तो ये मीटर में आ गया। यानी इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई जो है वो कितनी आ रही है, 17.5 आ रही है, ठीक है। चलो भाई इसकी हेल्प लेंगे, इसको और क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ आते हैं भाई, इसमें क्या है, ये जो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है इस फॉर्मूले में रखते हैं क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, निकाल रहे हैं हमारे यार है पाई आर एल प्लस में पाई आर का स्क्वायर गुने में एच, ये चीज़ आ रही है, ठीक है। इसमें से हमने कॉमन ले लिया क्या, तो कॉमन ले लिया है पाई आर कॉमन ले लिया है और बच गया है एल प्लस में एच बच गया है, आर एच बच गया है, ठीक है। पाई का मान है 22/7, आर का मान कितना है, तो आर का मान हमें दे रखा है 14, तो आर का मान लिखा 14, ठीक है। ये आ रहा है 17.5 और प्लस में ये है आर का मान 14 और गुने में एच, और एच का मान कितना है, तो एच का मान दे रखा है 3, ठीक है। एच का मान 3 लिख दिया हमने, ठीक है भाई, ये आ गया। यहाँ से हम देख पा रहे हैं 7 दूनी 14 कट गया, 22 दूनी 44 हो जाएगा, ये भी ठीक है। 17.5 आ रखा है और 14 28 14 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, ठीक है भाई। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 5 59.5 59.5 आ गया, ठीक है, इतना आ चुका है। अब इसको करते हैं गुना, तो गुना करते ही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 चौक 24। हम क्या करते हैं, इसको 60 से गुना करके 22 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। 60 से गुना करेगा तो कितना आएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24 25 26 में से 22 घटा दो, आ जाएगा। अब बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, ये आ जाएगा कितना 18, ठीक है, इतना आ जाएगा हमारे पास। देखो किया क्या मैंने, इसी को 44 लिखा था, 60 माइनस में 0.5 लिख सकते थे, इसको जब इससे गुना किया तो कितना आया, तो 2640 आया, ठीक है, जो कि 60 से गुना करना आसान था, इसलिए मैंने कर दिया कि 6 चक 24 किया और 6 चक 24 और 2 26 कर दिया, इतना आ गया। और इसको जब आधे से गुना करेंगे तो ये आधा हो जाता है, 22 हो जाता है, तो ये लिखा 22 को हमने घटा दिया, इतना आ गया। तो यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई इसका जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो आ गया है, ठीक है, इस जो टेंट का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया है, तो टेंट का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया है, तो ये आ गया इतना मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में हमें दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था हमें 1 मीटर स्क्वायर जो है वो दे रखा है 2 रुपीज़ का, रुपये 2 रुपये का था, ठीक है। इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आएगी, तो हमारे पास 2618 मीटर स्क्वायर, इतने का मूल्य कितना आ जाएगा, 2 गुने में 2618 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 26 दूनी 52 5236, इसका कितना आ जाएगा 5236 रुपये आ गया। इतने रुपए क्या आ गया है, कुल मूल्य आ गया है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, इसका जो कुल, क्या मैं बोला था यहाँ पे, हमें बोला था कुल खर्च ज्ञात करना था ना, तो कुल खर्च की बात करें तो कुल खर्च जो आ रखा है, ठीक है, वो आ रखा है ये चीज़ आपका, ठीक है। कुल खर्च इतने मीटर स्क्वायर का कितना आ रखा है, ये आ रखा है, तो इसको मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ,
इतना ये चीज़ें लिखा है, ठीक है। कुल खर्च इतने मीटर स्क्वायर का आ रखा है आपका 5236 रुपये आ गया, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ था, ज़्यादा कुछ भी नहीं था, बस जो चीज़ हमें दे रखी थी, हमने क्या किया, हमें ये पता होना चाहिए बस कि भाई अगर टेंट का क्षेत्रफल निकालना है तो ऊपर नीचे का वक्र पर क्षेत्रफल ही जोड़ेंगे, तो वही हमने यहाँ पर जोड़ा, ठीक है। बाकी एल निकालने का फार्मूला आपको पता है और यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई इसको भी इरेज कर देता हूँ और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है एक घन के कोर जो दे रखा है वो 9 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब घन की जो विमाएं हैं, साइड्स हैं, वो 9 सेंटीमीटर दे रखा है, जो एजेस कहते हैं इसे। इस घन से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर क्या चीज़ है यहाँ पर एक मैंने बनाया घन, चलो भाई घन तैयार हो गया हमारा। इस घन में से क्या किया गया है, एक शंकु को काटा गया है। शंकु कैसे काटोगे, तो शंकु काटने के लिए यहाँ से मैंने एक नीचे किया और एक यहाँ से ये किया और यहाँ पर एक वृत्त जैसा बना दिया। ऐसा कुछ शंकु इसमें से काट के निकाला जा सकता है, भाई ऐसा निकाला जा सकता है। अब इसने बोला है बड़े से बड़ा, तभी हमने क्या किया, इस पूरे साइड्स को टच कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो बड़े से बड़ा हो गया। तो उसका आयतन निकालना है, इस शंकु का आयतन निकालना। अब शंकु के लिए कहा जाए तो इसकी साइड्स कितनी थी, 9 सेंटीमीटर थी, मतलब ये 9 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बड़े से बड़ा कह दे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। छोटे से छोटा नहीं कहेगा क्योंकि वो 0 तक पहुंच सकता है वो, ठीक है। एकदम छोटा हो गया, बहुत बिंदी सा हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा लगभग, ठीक है, तो उसको नहीं कह सकते। बड़े से बड़ा का क्वेश्चन आ सकता है, ये 9 आ गया। अब इसकी ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या की बात करें अगर, तो अगर ये 9 है तो इसका व्यास भी 9 होगा। व्यास 9 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 9/2 हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी तो लंबाई चौड़ाई भी 9 है और ऊंचाई भी 9 है। अब ऊंचाई भी 9 है तो शंकु की ऊंचाई भी 9 होगी, तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या, शंकु की त्रिज्या जो है, त्रिज्या कितनी आएगी, तो त्रिज्या आ जाएगी 9/2 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। उसके बाद शंकु की ऊंचाई की बात करें जिसे हमने माना h, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 9 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि इसकी भुजाएं 9 की थी, ठीक है। यहाँ पर कितना है, ये हमने मान लिया r, ठीक है। अब निकालना है भाई आयतन, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन निकालते हैं। शंकु के आयतन की बात करें तो शंकु का आयतन कितना आएगा, तो ये होता है 1/3 पाई r का स्क्वायर गुने में h होता है, यही होता है, ठीक है। चलो भाई हम यहाँ देख सकते हैं भाई 1/3 को 1/3 रखा, पाई की जगह 22/7 रखा। r की बात करें तो 9/2 आ रहा है और 9/2 आ रहा है, और h की बात करें तो h भी 9 आ रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ें आ गई हमारे पास, जो कट रहा है उसे काट देते हैं, तो 3 या 9 ये कट गए यहाँ पर, और ये चीज़ें सारी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का घन आएगा, मतलब क्यूब आएगा, ठीक है। अब इसको गुना कर सकते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 22 को 22 रहने दिया तो 9 में 81, 81 को 3 से करेंगे तो 243 आएगा, और बटे में कितना आ रहा है, तो 7 दूनी 14 दूनी 28 आ रहा है। और भी कुछ कटता है तो काट ही देते हैं, काटेंगे क्या, 2 से कटाए 11 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको 11, ठीक है। और नीचे की बात करें, नीचे है 7 दूनी 14 है, ठीक है। ऊपर 243 को जब 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 243 और 243 ये आते के साथ 3 7 6 2, ठीक है, ये आ रहा है 2 6 7 3 हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 6 7 3 बटे में 14 इतने सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास ये आ चुका है। इसको अगर भाग भी कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 एकम 14 कर सकते हैं, ठीक है। बचा कितना ये, यानी इसी को यहीं पर हम भाग कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 14 से अगर भाग करें 14 एकम 14 आएगा, और ये बच गया हमारे पास 8, 14 पंचे 70, 14 छिक 84, छिक 84 पर जाएगा ये, बच गया कितना, तो बच गया 3, ठीक है। और 3 आ गया, 14 दूनी 28, और बच गया कितना 5,
और पॉइंट लगा 42, मतलब लगभग ये आ रहा है 6, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 162.36, ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब ये लगभग आ रहा है किसका, शंकु का आयतन, जो कि बड़े से बड़ा शंकु है जो इसमें से काट के निकाला जा सकता है। ठीक है, इसमें बस मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो हाइट होगी वो वही होगी, इसकी जो ऊंचाई होगी वही होगी जो इसमें घन की ऊंचाई थी। इसके अंदर जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा, इसका जो व्यास होगा वो घन की भुजाई होगी और त्रिज्या उसका आधा होगा। बस ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है, ये चीज़ें दिमाग में रखेंगे फिर तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है ना, क्योंकि हमें तो बस आर और एच निकालना था, बाकी आयतन निकालना तो बहुत ईजी है। ठीक है, बस इसमें क्या है, फॉर्मूले में रखना ही तो था और करना ही क्या है। ठीक है, चलो भाई इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है, मेन वही आइसक्रीम वाला डिब्बा समझ लो। ठीक है, इस संपूर्ण आइसक्रीम को समान आकार के शंकु जिनके ऊपरी सिरे अर्धगोले के, मतलब फिर से उसको आइसक्रीम में भरा जा रहा है वही अर्धगोले वाले में। ठीक है, में अर्धगोलाकार में 10 बच्चे में वितरित करना है, 10 बच्चों में वितरित करना है। ठीक है, यदि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई आधार की त्रिज्या से 4 गुनी हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल दिया कि शंकु की त्रिज्या पूछ दी है। ठीक है, अब शंकु की त्रिज्या कैसे निकाल जाएगी, तो फिर से पहले मैं चित्र बना लेता हूँ, यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। ये रहा आइसक्रीम का डब्बा। ठीक है, इसके अंदर त्रिज्या दे रखी है 6, यानी ये दे रखा है 6 का। ठीक है, ऊंचाई दे रखी है 15, ये 15 आ गया। ठीक है भाई, अब इसने कहा है फिर से वो आइसक्रीम बनाई जा रही है यहाँ पे, ये कुछ है। ठीक है, इसने कह रखा है इसकी जो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के 4 गुनी है। शंक्वाकार की इसकी त्रिज्या मान लो r है, तो इसकी ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी, 4r होगी, ये हमें दे रखा है। ठीक है, चलो भाई, अब हमें पता है इसी से तो इसको भरा गया है। ठीक है, और भरने के बाद 10 शंकु आए हैं भाई, 10 में वितरित किया है तो 10 आए हैं, तो नंबर भी पता है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसके आयतन में इसके आयतन को भाग कर देंगे। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो हल आते हैं, हल में जब आते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है, तो ये हमें दे रखा है। इसको अगर मैं करना चाहूँ तो बड़ा आर लिख लेता हूँ, और ये है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई की बात करें तो ये हमें दे रखा है बड़ा एच, जो कि दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं शंकु की त्रिज्या, तो इसको माना हमने ये आर करके, और ये हमने आर ही माना हुआ है अभी तो फिलहाल आर ही है हमारे पास। ठीक है, शंकु की त्रिज्या को आर मान लिया है। ठीक है, जो कि यहाँ पर भी आर ही लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं। शंकु की ऊंचाई की बात करें तो ये h है, और ये h इसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसके 4 गुना के बराबर है, मतलब हम 4r कह सकते हैं। ठीक है भाई, 4r कह सकते हैं। अब हमें निकालना है, देखो अर्धगोले की त्रिज्या वो भी r है, तो उस लिखने की जरूरत नहीं, वो r को ही हम काउंट करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, ये इरेज कर देते हैं। इसी के अंदर क्या चीज़ है, इसमें जब हम इसका आयतन निकाल, हमें क्या निकालना है, हमें पता है नंबर 10 बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, शंकुओं की संख्या क्या होगी, तो शंकुओं की संख्या की बात करें तो ये होगा आपका बेलन का आयतन, बटे में बेलन के आयतन, इसके बटे में आ जाएगा कितना, शंकु का आयतन, और प्लस में क्या है, अर्धगोले का आयतन।
ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, शंकु का बेलन का आयतन बटे में क्या आ रहा है, पूरे आइसक्रीम का आयतन करना था, वो चीज़ करना था। अब हमें संख्या दे रखी है 10, ठीक है, बेलन का आयतन कितना होगा, तो ये होगा पाई आर का स्क्वायर और गुने में एच होगा, ठीक है। शंकु का आयतन की बात करें तो 1/3 आएगा, पाई आएगा और आर का स्क्वायर आएगा और एच आएगा। प्लस में अर्धगोले का आयतन की बात करें तो क्या आएगा, 4/3 पाई आर का क्यूब आएगा, ठीक है, ये चीज़ आ गया। चलो भाई ठीक है, इसमें से हम कुछ कॉमन लेंगे तो पाई आर का स्क्वायर एच, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो 4/में मतलब कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर बटे में 3 को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा क्या, हमारे पास बच जाएगा सिर्फ एच यहाँ पर, और यहाँ पर बच जाएगा कितना, यहाँ पर बच जाएगा 4r, ठीक है, 4r बच जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ पर सिर्फ r बचा और 4 के साथ बचा है, और अर्धगोला है ये अर्धगोला है, तो यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा, अर्धगोला है तो यहाँ पर 2 आएगा, तो यहाँ पर भी हम 2 लेंगे, ठीक है, अर्धगोला है मतलब ये 2 आएगा, अर्धगोले का आयतन है। चलो भाई 10 आ गया, इसमें जो कट रहा है उसे काट देते हैं। अब जो वैल्यूज़ थी उसको पुट करते जाते हैं, रखते जाते हैं। तो हम देख रहे हैं भाई बड़े आर का मान कितना था, तो बड़े आर का मान 6 और बड़े एच का मान 15 है, तो 6 का वर्ग गुने में 15 बटे में ये तो आपका है आर का वर्ग और बटे में 3 है, ठीक है। यहाँ एच की बात करें तो एच को हमने 4r मान रखा था, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4r प्लस में 2r आएगा, ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, ये 10 है हमारे पास, इस पूरे को उठा के नीचे वाले को इस साइड ले आते हैं और 10 को ले आते हैं नीचे, तो यहाँ आ जाएगा कितना, ये r का वर्ग और ये 4 और 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6r आ गया। और इस साइड कितना है, 6 का वर्ग गुने में 36 हो जाएगा, गुने में 15 और बटे में 10 आ रहा है, भाई 10 आ रहा है, वो 10 को उठा के हमने नीचे लेके आ गए, ठीक है। चलो भाई यहाँ से हम देख पा रहे हैं 2 से कटा, 3 से कटा है, 3 दूनी 6 पे, ठीक है, ये आ गया आपका आर का क्यूब आ गया और गुने में 2 है, ठीक है। यहाँ से बात करें तो ये 5 या 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से काटा ये हो जाएगा 18, ठीक है, और 2 इधर भी आएगा, तो यानी कि इस 2 को उठा के इधर लेके आएंगे तो क्या आ रहा है, 18 गुने में 3 बटे में 2 आ रहा है, 2 से इसको काट दिया तो 9 आ गया, 9 आ गया। चलो भाई आर का क्यूब बराबर क्या आ रहा है, तो 9 या 27, 27 किसका क्यूब होता है, तो 3 का होता है, तो 3 का क्यूब होता है। अब हम लिख सकते हैं यहाँ से आर का मान आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि शंकु को जो हमारे पास था उसकी त्रिज्या है 3, इसकी ऊंचाई है 12। देखो ये क्वेश्चन जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन का अपोजिट आ गया है, ठीक है ना, उसमें क्वेश्चन में दे रखा था आपको 3 और 12 दे रखा था, ठीक है, और आपको 10 निकालना था, ठीक है, इसमें 10 दे रखा है और 3 और निकाला, तो इस तरह से क्वेश्चन को उल्टा भी किया जा सकता है, ये चीज़ माइंड में रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो तरीका वही रहेगा, मेथड वही, देखो फॉर्मूला बिल्कुल वही चला, ठीक है, बस चेंज क्या हुआ, ये चीज़ पहले निकालनी थी, अब ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। पहले में ये चीज़ दे रखी थी लेकिन इसमें हमें एच निकाल रखा था, मतलब आर और एच नहीं दे रखा था, उसकी मदद से हमने वो आर एच को ही लिखा है और वहाँ से आर का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक ठोस बेलन के वृत्तीय सिरे पर समान आधार के गोलार्ध चिपके हुए हैं, मतलब ये दे रखा है एक ठोस बेलन है, उसके दोनों साइड में गोले चिपके हुए हैं, अर्धगोले चिपके हुए हैं, ठीक है भाई। ठोस का संपूर्ण लंबाई जो दे रखी है वो 19 सेंटीमीटर दे रखी है और व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यानी मैं इसको अगर यहाँ बनाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का बेलन बनाया मैंने, ठीक है भाई, ये बेलन बना दिया, इसमें इस साइड पे अर्धगोला चिपका हुआ है और इसमें इस साइड पे अर्धगोला चिपका हुआ है, इस तरह से अर्धगोला चिपका दिया है, ठीक है। इसकी जो संपूर्ण लंबाई है वो 19 है भाई, संपूर्ण लंबाई मैंने 19 पर लिख दी इसकी, ठीक है, ये 19 आ गई। उसके बाद इसने कहा इसका व्यास जो है वो 7 है, व्यास 7 का मतलब क्या होगा, इसकी जो त्रिज्या है ये त्रिज्या ही होगी इसकी, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और ये कितनी होगी 7/2 होगी, इधर भी त्रिज्या कितनी होगी, ये भी 7/2 होगी, ठीक है। चलो भाई ठीक है,
तो इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों निकालना है, आयतन भी निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी निकालना है, दोनों चीज निकालनी है। चलो भाई ठीक है, पहले तो हम लिख देते हैं क्या क्या चीज दे रखा है हमें इसमें। तो यहां पर क्या है, बेलन तथा अर्धगोला दोनों का सेम त्रिज्या, इसलिए साथ में लिख दिया कि त्रिज्या ये दे रखा है आपको r, जो कि दिया हुआ है 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, बेलन की बात करें, बेलन की लंबाई। भाई बेलन की लंबाई की बात करें तो ये इसका h होगा, और h की बात करें तो टोटल तो ये 19 है, लेकिन बेलन तो इतना ही था, तो इधर से 7/2, इधर से 7/2, यानी त्रिज्या इधर से त्रिज्या इधर से, मतलब दो त्रिज्या मिलकर एक व्यास हो गया। तो व्यास को अगर 19 में से घटा दे तो हमारा निकल जाएगा बेलन की ऊंचाई, मतलब 19 माइनस में 2 गुने में 7/2। भाई 2 7/2 घटाना है, तो यहाँ से हमने 2 काट दिया, 19 में से 7 गया, ये बच गया 12। ठीक है भाई, तो यहाँ हम देख सकते हैं बेलन की जो लंबाई है वो कितनी आ रही है, 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, बेलन की लंबाई 12 सेंटीमीटर आ गई, बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या ये आ गई है। उसके बाद पहले हमें निकालना है इसका आयतन और फिर निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों चीज़ निकालेंगे। पहले आयतन की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ठोस का आयतन क्या होगा। तो ठोस के आयतन की बात करें तो दोनों का आयतन जोड़ा जाएगा, तो पहले बेलन का क्या होगा, तो ये होगा पाई r² h होगा, और प्लस में 2 अर्धगोले हैं, यानी 2 से गुना कर दूंगा अर्धगोले को। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r³, ये लिखा जाता है। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ से देख पा रहे हैं हम क्या क्या चीज़ें, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, तो पाई r² ये कॉमन ले लिया, बच गया अंदर क्या, h प्लस में 4r/3, ये चीज़ हो गया। ठीक है, इसमें लिखेंगे भाई पाई का मान है 22/7, r का मान कितना है, तो r का मान दे रखा है हमें 7/2, तो इसको लिखा 7/2 गुने में 7/2। h के मान की बात करें तो h का मान 12 है, तो इसको लिखा 12 प्लस में 4 गुने में 7/2 और बटे में 3 है यहाँ पे, ये चीज़ आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या सॉल्व हो रहा है, 7 से 7 कट गया, 2 से कटा, ये 11 आएगा। ठीक है, 11 से 77/2 आ जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, 77/2 आ गया। ठीक है, यहाँ की बात करें तो 3 दूनी 6 आएगा, 2 से कट जा, काट देते हैं यहाँ पे, 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है ना, अब 12 दूनी 24 बढ़ते 36, 36 में 14 जोड़ेंगे, 36 में 14 जोड़ते 50 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 50/3 आ गया। ठीक है भाई, 50/3 आ गया। इसको अगर मैं काटता हूँ यहाँ पर तो 2 से कट के ये 25 आ जाएगा। ठीक है भाई, 25 आ गया। अब हमें इसे गुना करना है, तो गुना करते ही कितना आ जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 77 को गुना करना है 25 से। ठीक है, तो 25 से करेंगे 7 पंचे 35 और हासिल 3 और 7 पंचे 35, 36 36 38 हो जाएगा। अब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, यानी ये आ रहा है 5 8 4 12 और 5 3 8 1 9 और 1, इतना आ रहा है हमारे पास। ठीक है, यानी ये आ रहा है 1925/3 आ रहा है, यानी हम इसमें कह सकते हैं ये कितना आ रहा है, 1925/3 आ रहा है। अब 3 से इसको अगर मैं भाग करता हूँ तो 3 6 18, 3 चौक 12, ठीक है, और आ रहा है 3 एकम 3 पॉइंट में 6 ये आ रहा है, इतने सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन आ गया। ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन आ चुका है, तो आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं, क्योंकि पहले इसने कहा था आयतन निकालने के लिए, तो ये आयतन हमने कंप्लीट कर लिया है। चलो भाई ठीक है, अब आते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पे। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए नेक्स्ट पे आते हैं, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं,
तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ठोस का कितना होगा, तो इस भाई ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए हमें बेलन का क्षेत्रफल और इन दोनों का क्षेत्रफल इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, तो फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, बेलन का CA से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए होगा। ठीक है ना, और प्लस में तो देखो कहीं भी अंदर वृत्त तो नहीं है, कोई ढक्कन तो है नहीं अंदर। ठीक है, बाहर जस्ट बाहर है ढक्कन, अंदर कुछ है नहीं, तो वक्र ही लगेगा दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेलन का वक्र लग जाएगा और 2 गुने में अर्धगोले का वक्र, अर्धगोले का CA से। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना होगा। अब देखते हैं भाई फॉर्मूला क्या है इसका, तो फॉर्मूला बेलन का क्या होता है, तो 2πRh होता है, और अर्धगोले का क्या होता है, तो अर्धगोले का होता है 2 गुने में इसका होता है 2πr²। ये चीज़ होती है 2πRh और 2πr² यहाँ पर हो जाएगा 2 के साथ गुना में होके। ठीक है, ये HR हमारे पास यही था, हाँ ठीक है। और यहाँ पर ये R और H का मान कितना है, तो R हमें दे रखा है 7/2 और H दे रखा है 12। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन आ रहा है तो 2πr कॉमन आ रहा है और बच गया H प्लस में 4R, ये बच गया। 2 का 2 रखा, पाई की जगह 22/7 रखा है, R का मान है 7/2, H के मान की बात करें तो 12 है, H का मान 12 ही था ना, H का मान हाँ 12 ही है। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं, भाई 4R की बात करें तो 4R कितना है, 4 गुने में R हमें दे रखा है 7/2। ठीक है, 2 से ये कट गया, 2 पर कट जाएगा। ठीक है, 7 से 7 पर कट गया, 2 से 2 कट गया और ये बच गया 22। और यहाँ पर क्या है, 7 दूनी 14, 14 और 12 कितना होता है, तो ये हो जाता है 26। 14 और 12 26 हो जाएगा। तो इसको अगर गुना करते हैं तो कितना होगा, 26 दूनी 52 का 2 हासिल 5, 26 दूनी 52, 5 57, इतना आ गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आप लोग इसमें कह सकते हैं इसका जो वक्र, इसका जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो आया वो आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो आयतन आया है वो आया 641.66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आयतन क्यूब में आता है और क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। लगाना लिखना कंपलसरी है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, चलो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, मैं इरेज कर देता हूँ इसे। ओके, चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमारे टाइप 3 के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। टाइप 3 में जो हमारे क्वेश्चन थे जो कि किसके आधार पर थे, ठोस के संयोजन पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब जैसा कि हमने देखा इसके अंदर कि अलग अलग 2 प्रकार के ठोस थे, वो आपस में कंबाइंड हो रहे थे और उसके बाद हम उसका क्षेत्रफल निकाल रहे थे और उसका आयतन निकाल रहे थे। इसी के आधार पर क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आज कंप्लीट किए हमने। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइप में और भी अच्छे बेहतरीन तरह के क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो ठीक है, इसके बाद बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन केजी से लेकर 12th क्लास तक के लिए। ठीक है, और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट जो कि है www.magnetbrain.com। ठीक है, आप जैसे ही इसको लॉगिन करोगे, लॉगिन करते आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसके अंदर आपको पास होगा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, NTSC ओलंपियाड। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको मिलने वाला हर चीज़ बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि आपको कहते हैं ना यूट्यूब पर बहुत बच्चों को कमेंट आते हैं कि भाई कोई भी वीडियो ढूंढने में बहुत दिक्कतें होती थी। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज हो रखी है। कैसे अरेंज है, तो यहाँ पर जैसे कि आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ आपके सामने यहाँ पर सारे टीचर्स दिख जाएंगे। जैसे आपने 10th क्लास को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते के साथ यहाँ पर आपके सामने सारे टीचर्स आ जाएंगे जो कि 10th क्लास के होंगे। आपको अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है, जैसे कि मान लो मैथ्स में कोई टॉपिक पे दिक्कत है, तो आप क्या करोगे, मैथ्स पे क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। अगर आपको भौतिक विज्ञान में कोई दिक्कत है तो भौतिक विज्ञान पे क्लिक करोगे। इसी तरह से किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है उस पर आप क्लिक करके उसके सारे वीडियो लेक्चर्स दे सकते हो। जैसे कि आप लोग यहाँ पर मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स में अगर कोई प्रॉब्लम, पीछे की किसी वीडियो में प्रॉब्लम है, मतलब कोई टॉपिक आपको नहीं आ रहा है,
तो आप इसमें वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं हमने जितने भी टॉपिक आज तक पढ़े हैं सबकी लिस्ट पूरी आपके सामने है। जैसे कि मान लो आपको समांतर श्रेणी में कोई दिक्कत है, समांतर श्रेणी पे क्लिक करोगे, उसके अंदर के टॉपिक को आप आराम से ध्यान से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, हर चीज, पूरा डाटा, पूरा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, वो भी बेस्ट क्वालिटी का। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ यहाँ पर आप वीडियो प्ले हो जाएगी, और वीडियो प्ले हो जाएगी तो आप इसको बहुत आसानी से देख पाओगे। ठीक है, और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ आप मैग्नेट ब्रेन पे भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियोस नई नई आपको आपकी वीडियोस यहाँ पर डलती रहती है, और जैसी वीडियोस नई नई यहाँ पर आएगी तो आप सबसे पहले इसको देख पाएं। ठीक है, और आप एक कहते हैं ना रेगुलर टाइम इंटरवल में देखते रहें, रेगुलरली देखते रहें, क्योंकि यहाँ पर जो क्लासेस होती है रेगुलरली होती है। ऐसा नहीं कभी वीडियो डाल दिए कभी नहीं डाली, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर क्या है, आपकी क्लासेस चलती है एज ए ट्यूशन, जैसे ट्यूशन क्लासेस होती है वैसे टाइमिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासेस चलती है। तो यहाँ पर अपने सब्जेक्ट को एक परफेक्ट टाइमिंग, जो इसकी टाइमिंग सुटेबल यहाँ पर है, उसी टाइमिंग पर आइए, रेगुलर देखिए। रेगुलर देखने से माइंडसेट आपका बिल्कुल बहुत बेहतरीन होने वाला है, और कहते हैं गलतियां बिल्कुल खत्म होंगी और आपका माइंड शार्प हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, पंक्चुअल रहना है, रेगुलर रहना है यहाँ पे, और उसके लिए टाइमिंग के लिए आपको यहाँ पे कम्युनिटी पे क्लिक करेगा और यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की टाइमिंग दी जाएगी कि किस टाइमिंग की कौन सी क्लास होती है और किस टाइमिंग मतलब कौन कौन सी क्लास होती है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके जी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च कर रखा है, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के सभी कंप्लीट वीडियो कोर्स आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, जो भी जान पहचान में जो इसके इन कक्षाओं में पढ़ते हैं या इनको पढ़ने के इच्छुक हैं, उनको आप ये चीज़ सजेस्ट कर सकते हो, जिससे उनको भी फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो आप अपने फायदे के साथ साथ सबका फायदा करिए, सबको शेयर करते रहिए, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।